अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। हम ज़्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है? देखें सर, आपका तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। देखिए हमारी निस्बत जो इंडिया है ना वो आईटी सेक्टर में बहुत उसकी एडवांसमेंट है। और आईटी इंडस्ट्री जो है उनकी वो इस वक्त अमेरिका और यूरोप को कम्पीट कर रही है। जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर हैं एक, जो कि वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान आए हुए थे और पूरी दुनिया, पाकिस्तान खुद भी ये देख के हैरान है। ये देखें, ये यहाँ पर गोलगप्पे खा रहे हैं सड़क से, और गोलगप्पे खाने के बाद इन्होंने पूछा कि पेमेंट किस तरह से करनी है। हाँ। तो अभी ये देखें, ये स्कैनर मिल जाए, ये देखें यूपीआई स्कैनर, रोड के ऊपर मांगने वाले भिखारी तक भी इन्होंने दिया हुआ है। देखिए हमारी निस्बत जो इंडिया है ना वो आईटी सेक्टर में बहुत उसकी एडवांसमेंट है। हमारे यहाँ पे देखें अभी 4G आ रहा है, अभी जो है वो आईटी सेक्टर को हम लेके आ रहे हैं। आज जो है वो कह रहे हैं जी कि आईटी जो इंडस्ट्री जो है वो सेकंड ग्रोइंग जो है वो इंडस्ट्री बन रही है पाकिस्तान की। अब पता चला ये आज से 2 डिकेड्स पहले जो है वो ये चीज़ें होनी चाहिए थी कि मौजूदा टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री में हम ज़्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है? देखें सर, आपका तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आईटी इंडस्ट्री की बात छोड़ें, वो जो मुल्क है भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बनकर उभर रहा है। उसकी जो बेस है ना वो आईटी के ऊपर ही है। उनके जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, और आईटी इंडस्ट्री जो है उनकी वो इस वक्त अमेरिका और यूरोप को कम्पीट कर रही है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क का है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो है ना हमें दुश्मन नहीं खेलना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को इंडियन गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट करके हमारे स्टूडेंट वहाँ भेजने चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा तबका अब भी मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर जो कहता है कि साइंस पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। आपने साइंस नहीं पढ़नी, आपने साइंस का कंपैरिजन नहीं इस्लाम के साथ करना। क्या इंडिया के मुकाबला मौजूद है? हम इस मौजूदा टाइम के अंदर कर सकते हैं उनका मुकाबला आईटी सेक्टर के अंदर की बात करो तो? देखिए अभी तो हम आईटी सेक्टर में जहाँ तक मुकाबले की बात है तो हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। जो 2025 का इकोनॉमिक सर्वे है ना ग्लोबल, उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो उस सर्वे में शामिल भी किया जाए। जबकि जैसे आपने बताया है कि इंडिया जो है वो तकरीबन कोई उन्होंने 4th नंबर पे उसको जो है वो शो किया है कि ट्रिलियन डॉलर की। हाँ जी, 4 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन पे, और दुनिया की चौथी बड़ी, बड़ी हाँ पांचवी बड़ी जो है वो इकोनॉमी जो है वो बनने जा रही है। अच्छा, अब इसमें बड़ी इकोनॉमी है लेकिन तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है 24 के एंड तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इसमें देखें, इसमें जब तक हम अपने दीन को, एक तो ये दीन से दूरी है, जब तक हम दीन की असल रूह को समझेंगे नहीं और उसके मुताबिक जो है वो हम जो है वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे और प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे, तो उस वक्त तक तो यही होगा। आज देखें हर मैदान में, सियासत में, डॉक्टरी में, हर चीज़ में जो है वो साइंस है। अगर हम उसको जो है वो नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हम हर मैदान में पीछे रह जाएंगे, और वही घिसे पिटे लोग, वही घिसे पिटे चीज़ें, हम उन्हीं को जो है वो आगे से आगे चला के, और दुनिया जो है वो कहीं से कहीं चांद पे पहुंच गई है। हम अभी तक अपनी एक सुई बनाने के काबिल नहीं हुए। देखिए हमारा सारा सिस्टम जो है ना वही करप्ट है। अब मैं आईटी की बात करूं तो क्या लगता है कि कौन सा मुल्क, कौन सा कंट्री ज़्यादा आगे है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? हिंदुस्तान आगे है। किस हवाले से? टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे है, बहुत आगे हमसे। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी वाइज हम कितने आगे हैं? हम 0 पे हैं, 10% भी हैं इंडिया के मुकाबले में? जिस इंडिया के मुकाबले में नहीं, सारी दुनिया के मुकाबले में हम 0 हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, ये जो आप चीज़ बता रहे हैं ना, अगर ये चीज़ पाकिस्तान में होती तो कहीं करप्शन जो है ना वो रुक जाती। ये चीज़ जो है ना होनी चाहिए कि पता चले कि कितना मिनिस्टर कितने पैसे इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी ख़जाने से क्या निकल रहा है, इसका रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड को ना रखने के लिए ये प्रोसेस नहीं करती पाकिस्तानी हुकूमत है। उन्हें करना चाहिए, आवाम को भी पता चलेगा कितने खराजात हो रहे हैं, क्या हिसाब किताब हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी, मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले कई सालों में ये हो सके पाकिस्तान में। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये करें। अच्छा, अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी में अगर हम काम करते, आज अगर हम अपने बच्चों को बताते कि आईटी क्या है, आईटी के बारे में तो अब भी हमारे वही पुराना निज़ाम है, माउस के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद मॉनिटर के बारे में। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गए, लैपटॉप आ गए हैं।
हम टेक्नोलॉजी पर एडवांसमेंट क्यों नहीं हासिल करते? क्या हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता? मौलवी कुछ चंद एक मौलवी ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई अगर साइंस पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। अभी तो हम इस मसले में फंसे हुए हैं कि चांद ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है या सूरज ज़मीन के इर्द घूमता है, हम तो इस मसले में फंसे हुए हैं। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? बेसिकली हमारे माइंड में ना फ्रॉड का कंसेप्ट बैठ चुका हुआ है। हम अगर आईटी में भी तरक्की भी करते हैं तो हम सोचेंगे भैया इसमें से हमने पैसे किस तरह निकालने और किस तरह कमाने हैं।